हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टोवर्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में जो टैक्सेशन आया है क्रिप्टो करेंसी पे, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। आई एम मयंक बजाज, इंस्ट्रक्टर ऑफ टुडेज वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले लीगलिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी, फिर डिसीजन और उसका क्या क्या इम्पैक्ट है, और जो हमें गेन मिलेगा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके या ट्रेड करके वो कैसे टैक्स होगा, फिर उसके बारे में और डिटेल में हम देखेंगे, और फिर एक फाइनल कंक्लूजन देंगे। तो ये आज का पूरा डिस्कशन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। या सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन में। आप सबको पता ही होगा कि इंडियन सिटीजन्स ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने में, और इसके लिए क्रिप्टो एक्सचेंजेस में यूजर्स बढ़ते ही गए। उनको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिला है ड्यू टू इंडियन इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ पीपल इन इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो। सो इसलिए इसको रेगुलेट करना जरूरी है, क्योंकि रेगुलेशन करने से क्या होगा कि क्रिप्टो मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज भी होगा, वो वॉलेटाइल थोड़ा कम होगा। तो और देखते हैं इसके बारे में। हाँ, तो क्रिप्टो करेंसी को लीगलिटी करने के बारे में जानते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट नहीं पास किया था कि या लीगल टेंडर पास नहीं किया था क्रिप्टो करेंसीज का अभी तक। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि 2018 में आरबीआई ने ट्राई किया था कि बैन करने का क्रिप्टो एक्सचेंजेस को, लेकिन वो बैन जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट कर दिया था, तो वो तो नहीं हो पाया था। देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि क्या टैक्स कैसे क्या होगा, कितने गेन्स पे क्या होगा, वो कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था। हाँ, तो अब बात करते हैं कि जो हमें क्रिप्टो सेल करने से या क्रिप्टो ट्रेड करने से या इन्वेस्ट करने से जो हमें गेन मिलेगा, उस पे कैसे टैक्सेशन होगा। अभी तक क्या था कि क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज नहीं था आरबीआई के थ्रू, और लोग क्या करते थे कि टैक्सेशन से बच जाते थे, और इन्वेस्टर जो भी अर्न करता था वो उसको अपने पोर्टफोलियो में कुछ अदर बेनिफिट्स में दिखा के बच जाते थे। लेकिन अब क्या है कि सबको अपने इन्वेस्टमेंट से अर्निंग जो होगी उस पे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, जितने भी सारे इनकम है एक्सेप्ट एग्जेम्प्टेड एक्सप्लिसिटली, ये डिपार्टमेंट छोड़ के जो भी इनकम से वो सब टैक्स किए जाएंगे। जब तक हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, इन्वेस्टर को इनकम टैक्स पे करना है क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स पे, और वो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कितने ड्यूरेशन के लिए ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। सो अब हम बात करते हैं कि क्या डिसीजन लिया था और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इंडिया ने ऐसा डिसीजन लिया था कि 30% टैक्स वो इम्पोज करने वाले जो भी प्रॉफिट क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से मिलेगी। और ये क्या हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसान है, उसके बारे में जानते हैं। जो बाइनेंस ओन्ड, हम सबको पता है कि वजीरेक्स को बाइनेंस ने ओन किया है, और वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है। और अगर हम देखें कि जब से फेब 1 जब ये अनाउंस हुआ था, तो हमारे उनके फाउंडर जो निश्चल सेठी वो बताते हैं कि जब से ये क्रिप्टो लीगल हुआ है तब से 30% साइन अप उनके प्लेटफॉर्म पे बढ़ गया है। और जब गवर्नमेंट ने, जब से ये जो भी डिजिटल एसेट्स पे ट्रांसफर बोल सकते हैं, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, ट्रेडिंग बोल सकते हैं, इसको अपने बजट में इंक्लूड किया है, तब से हमें ये इम्पैक्ट देखने मिला है। ऐसा उनके को फाउंडर निश्चल सेठी का कहना है। और अगर उनके राइवल की बात करें जो कॉइन स्विच है, तो उनके भी साइन अप 35% बढ़ गए। ऐसा आशीष सिंघल का कहना है, जो उनके कॉइन स्विच के फाउंडर है। और इससे हमें क्या पता चलता है, ये डिसीजन से क्या हो रहा है कि ये डिसीजन हमें एक बार देखे तो लगता है 30% टैक्स, इट्स मतलब बहुत बड़ी चीज है। बट इससे क्या होने लगा, पीपल को ट्रस्ट होने लगा कि हाँ, ये क्रिप्टो लीगलाइज हो रहा है इंडिया में, तो हम इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो और जो वजीरेक्स के को फाउंडर निश्चल सेठी, उनका ऐसा मानना है कि 100 मिलियन पीपल जो हमारे कंट्री में, वो नेक्स्ट 2 या 3 साल में टोटल क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाले काउंट में आने लगेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इन्वेस्टर्स को अब क्लैरिटी दिख रही है कि हाँ, टैक्सेशन अनाउंस हो गया बजट में। बट पहले क्या था, लोग बॉर्डर में थे कि मतलब दे वर थिंकिंग दैट कि हाँ, क्रिप्टो बैन भी हो सकता है, तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं चाहिए, या क्रिप्टो लीगलाइज होगा, तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था। बट आफ्टर दिस बजट ये क्लैरिफिकेशन हो गया है कि क्रिप्टो लीगलाइज हो रहा है इंडिया में। तो अब इसकी बात करते हैं कि ये
गेन जो हमें क्रिप्टो करेंसी से मिलेगा उसको टैक्स कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन कैसा है उससे क्लासिफाई करते हैं। एक होता है फ्रीक्वेंट वॉल्यूम का, और या उसको और वो होगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, या एक होगा लो वॉल्यूम का जो होगा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो जो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होगा उसको बोलेंगे बिजनेस इनकम, और जो ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होगा उसको बोलेंगे कैपिटल गेन्स। तो जो ये बिजनेस इनकम होगा, ये जो भी स्लैब रेट डिसाइड होता है उस पर टैक्सेबल होगा। तो ये था शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का। अब कैपिटल गेन्स या जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग उसकी बात करते हैं। अब कैपिटल गेन्स या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग दो पार्ट में डिवाइड किया क्या, अगर हम होल्ड कर रहे हैं 3 इयर्स से कम या उसके जितना, और दूसरा है जो हम 3 इयर्स से ज्यादा के लिए होल्ड कर रहे हैं। तो 3 इयर्स से कम या उसके जितना होल्ड करेंगे तो हमें STCG लगेगा, जो कि जो लैब डिसाइड होता है, जैसे 30% अभी मान के चलते हैं। और अगर हम 3 ईयर से ग्रेटर के लिए होल्ड करते हैं तो ये हमें 20% लगेगा, तो वो होता है LTCG। तो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड कर रहे क्रिप्टो तो हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब इसको डिटेल में थोड़ा बात करते हैं कि स्टैंडर्ड इनकम टैक्स रूल्स क्या होते हैं कि गेन्स, जो भी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन के गेन्स होंगे वो दो पार्ट में टैक्सेबल होंगे, या तो बिजनेस इनकम या तो कैपिटल गेन, जैसा हमने देखा। और इन्वेस्टर, वो किस पे डिपेंड करता है कि वो बिजनेस इनकम होगा या कैपिटल गेन्स, दो चीज पे, कि हम कितने टाइम के लिए होल्ड कर रहे हैं और हम कितने फ्रीक्वेंसी पे उसको ट्रेड कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं। तो अगर फ्रीक्वेंट ट्रेड्स होंगे और हाई वॉल्यूम्स होगा तो जो क्रिप्टो करेंसी पे गेन्स होगा वो बिजनेस इनकम के अंदर आएगा, जो हमने देखा था कि 30% के अप्रोक्स। और अगर कैपिटल गेन्स होगा तो उस पे 20% लगेगा, जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ और कुछ फ्यूअर ट्रेड्स होंगे कि मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी कंपेयर टू बिजनेस इनकम। तो अब कैपिटल गेन्स के बारे में बात करते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो, कैपिटल गेन्स कब होगा, जब वो हम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, इफ द सेल वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन इज मोर देन द कॉस्ट, कि अगर, इसका मतलब क्या होगा कि जो कॉस्ट वैल्यू था कि हमने 2 लाख में खरीदा ये और इसको हम 4 लाख में बेचे, तो हमारा सेल वैल्यू क्या हुआ, वो ज्यादा हुआ कॉस्ट वैल्यू से, तो वो एक कैपिटल गेन होगा। और अगर इसका उल्टा होता है कि हमने लॉस में बेचा, तो वो कैपिटल लॉस होगा। और जब कैपिटल गेन की बात करें तो उसमें जो इनकम टैक्स स्लैब होगा, वो जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो अगर 3 ईयर से कम या इक्वल होगा जो, तो जो डिसाइड हुआ उसके ऊपर 30% होगा, और अगर 36 मंथ से ज्यादा होगा तो वो 20% होगा। तो ये था कैपिटल गेन्स की बात। अगर हम कुछ गेन करते मतलब कुछ हम अर्निंग करते अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग से, और अगर हमें लॉस होता है तो हमें कुछ देना नहीं है। बट इसमें क्या होगा कि हम उसको कट, ट्रेड ऑफ नहीं दिखा सकते कि फॉर एग्जांपल हमने 4 लाख का अर्निंग किया, गेन किया, और 2 लाख का लॉस हुआ, तो हम वो कट नहीं कर सकते कि नहीं ओवरऑल हमें 2 लाख का गेन हुआ। वो 4 लाख पे अलग हमें टैक्स देना होगा, और 2 लाख का जो लॉस हुआ उसको हम कवर नहीं कर सकते। हाँ, अब बिजनेस इनकम की बात करते हैं। अगर क्रिप्टो ट्रांजेक्शन एक बिजनेस इनकम है तो उसमें GST भी लगेगा। ऑल द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस विल बी अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द क्रिप्टो रेट, जो हमने ऑलरेडी बात की कि जो भी उसमें टैक्स है वो गेन्स पे लगेगा। और वही कि ये बिजनेस इनकम है तो हम 30% अभी मान के चलते हैं। तो उसके बाद ये कुछ GST एंगल है जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है मैं आपको शॉर्ट में ले जाता हूँ कि ये थोड़ा वो टेक्निकल टर्म ज्यादा हो गया, कि जो भी GST इम्प्लीकेशन होने वाला है कि सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस पे। तो अगर सप्लाई की बात करें, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई एक इंक्लूसिव है, और ये लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए अप्लाई होता है। तो सर्विसेज इज डिफाइंड एज एनीथिंग अदर देन गुड्स सिक्योरिटी एंड मनी। अगर गुड्स सिक्योरिटी और मनी को छोड़ के कोई भी चीज ले तो वो एक सर्विस में काउंट होती है। इसमें आ गए कि हम मनी के रिलेटेड कुछ भी कन्वर्जन बाय कैश कर रहे हैं, या और कोई अदर मोड से हम कर रहे हैं, तो ये सब सर्विसेज के अंदर आता है। और एबव डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो GST जो एप्लीकेबल होगा वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी पे होगा, एज वेल एज सप्लाई ऑफ गुड ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस की बात करें तो एक NFT बाय सेल मान सकते हैं। तो ये सब पे GST अप्लाई होगा। ओके। तो अदर सोर्स ऑफ इनकम में कैसे क्लासिफाइड होता है उसके बारे में बात करते हैं। क्रिप्टो एसेट जो होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम दिखाते हैं ITR के थ्रू, और उसके अकॉर्डिंगली टैक्स होता है ये।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इज ऑल्सो एडेड टू द टोटल इनकम। मतलब जो हम दिखाते हैं कि ये हमारा क्रिप्टो का अर्निंग है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, ये भी क्या होता है कि टोटल इनकम में ऐड होता है, और ये जो भी टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग ये भी टैक्सेबल होता है। ऑल्सो देयर आर व्यूज टू ट्रीट द इनकम फ्रॉम क्रिप्टो एसेट एज स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे कुछ व्यूज है कि हम ये जो क्रिप्टो एसेट से हमारे इनकम हो रहे हैं, उनको हम ट्रीट करें कि एज अ कैटेगरी बोल सकते हैं, स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम, और इसमें हाईएस्ट टैक्स स्लैब लगेगा। हाउएवर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इस पे, और जो टैक्स पेयर है उनको बेनिफिट भी मिल सकता है अगर वो इसको कैपिटल गेन्स में या ऑर्डिनरी बिजनेस इनकम में दिखाएं तो हाँ, अब फाइनल डिस्क्लोजर देखते हैं कि क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स जो उन्होंने गेन्स के बारे में और लॉसेस के बारे में बताया है वर्चुअल करेंसीज के, तो उनका ऐसा कहना है कि जो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू है बैलेंस शीट पे वो रिपोर्ट की जाएगी, और जो चेंज मेड होंगे शेड्यूल में टिल, मतलब ये जो हमारा जो भी लॉ है वो 1 अप्रैल से एक्ट होगा, और उसके हिसाब से उस पर टैक्सेशन होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, कि मुझे होप है कि आपको ये समझ में आया होगा कि बेसिक आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर रहे तो आपको इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे तो आप इसमें अगर इसको वाइजली कोई फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस लेते, या अगर आप खुद की रिसर्च करके इसमें करते तो आप उसमें भी अच्छा बेनिफिट बना सकते हैं। बेसिकली मेरा व्यू देखोगे तो इसमें क्या है कि आपको ये लीगलाइज होने से क्या फायदा हो रहा है कि ये वॉलीटिलिटी बहुत कम होगी क्रिप्टो में। अब क्या था कि क्रिप्टो आज हम देख रहे हैं कि 20% अप है, कल 40% डाउन हो जा रहा है। तो लीगलाइज होने से क्या होता है कि क्रिप्टो मार्केट थोड़ा स्टेबल होता है, तो इससे बहुत बेनिफिट हमें फ्यूचर में होने वाला है, और हम जरूर एल सेल्वाडोर की तरह देख सकते हैं कि इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट हो रहा है अलग अलग जगह ऐसा पेमेंट। सो या गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मजा आया होगा, आपको नया सीखने को मिला होगा। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन।